केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर का दूसरा बजट उम्मीदों के अनुरूप विश्वास, विकास और बदलाव की नए लौ बनकर आया। ऐसा बीजेपी सरकार की तरफ से कहा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर का वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन नहीं हुआ है, इसी कारण ये बजट संसद में पेश किया गया। मौजूदा वित्त वर्ष 2020 और 21 में बजट को पिछले वर्ष 17 मार्च को संसद ने ही पारित किया था। इससे पहले 2019 और 20 का बजट भी संसद ने पारित किया था, लेकिन वो जम्मू कश्मीर राज्य का बजट था। जम्मू कश्मीर राज्य 5 अगस्त 2019 को लागू जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित हो चुका है। और अब जब बजट पेश किया गया है तो बजट का कुल 37% विकास और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं पर खर्च होगा। वर्ष 2021 और 22 के दौरान सरकार डीडीसी और बीडीसी कार्यालयों की स्थापना, अन्य आवश्यक सुविधाओं को जुटाने के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए के लिए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण और शहरी इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पंचायत राज संस्थानों और नगर निकायों को करीब 1313 करोड़ रुपए मिलेंगे। जीएसटी के पुनर्भुगतान के दावों को समय पर निपटाने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किन परियोजनाओं पर काम किया जाएगा वो भी हम आपको अब बताते हैं। युवाओं के विकास कल्याण के लिए शुरू किए गए मिशन युवा कार्यक्रम के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड के 800 करोड़ का बजटीय प्रावधान भी रखा गया है। CRIF सड़कों के लिए 300 करोड़, PMGSY सड़कों के लिए 1500 करोड़ और नाबार्ड की परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। इसके अलावा मुगल रोड के रखरखाव के लिए 28 करोड़ रुपए की राशि का प्रबंध है। प्रत्येक डीडीसी को 10-10 करोड़ रुपए और बीडीसी को 25 लाख रुपए मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में 285 ब्लॉक विकास परिषदों के लिए विकास निधि के तौर पर 71.25 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हर ब्लॉक विकास परिषद को 25 लाख रुपए मिलेंगे। 227.73 करोड़ से अस्पतालों में 37 ऑक्सीजन संयंत्र लगेंगे। जम्मू कश्मीर प्रदेश में अगले वित्त वर्ष के दौरान 2 कैंसर संस्थान भी स्थापित किए जाएंगे। एक संस्थान श्रीनगर में होगा और एक जम्मू में। दोनों पर 120 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। कोरोना योद्धाओं को राशि प्रदान करने के लिए 40 करोड़ रुपए की राशि को बजट में तय किया गया है। इसके अलावा उधमपुर और हंदवाड़ा में 2 नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई है। इन दोनों कॉलेजेस की स्थापना 325 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जम्मू कश्मीर में 723 ICT लैब पूरे प्रदेश में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में स्थापित होंगी। इसमें 46.27 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए 1488 ट्रांजिट आवासीय सुविधा बनाई जाएगी। 2000 बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। सिंचाई एवं पेयजल के लिए 10,000 सोलर वाटर पंप लगाए जाएंगे। शिक्षा क्षेत्र में पिछले बजट के मुकाबले 523 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 1200 अतिरिक्त कक्षाओं के कमरों को IT युक्त बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी इलाकों में 25,000 मकानों का निर्माण किया जाएगा। श्रीनगर और जम्मू में SWUN संयंत्र लगाए जाएंगे, जिससे रोजाना 850 मीट्रिक टन कचरे का वैज्ञानिक प्रबंध होगा। अगले साल 100% कचरे को उसके स्रोत पर ही अलग रखने का लक्ष्य भी हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बजट में 2,729 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले बजट के मुकाबले 119 करोड़ रुपए ज्यादा है। तो बातें बड़ी बड़ी की गई हैं, लेकिन कितना पैसा खर्च होगा, खैर ये तो आने वाला समय बताएगा।
क्योंकि जम्मू कश्मीर इस वक्त केंद्र शासित प्रदेश और पैसा खर्च करने की बात केंद्र कर रहा है, पर क्या वाकई ऐसा हो सकेगा, ये अहम सवाल है। चलिए, ये तो कुछ ऐसी बातें थी बजट की जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर लेते हैं। मेरे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान भी है और ख़ुद बीडीसी भी रहे हैं हमारे साथ इस वक्त, डॉक्टर बख्श सिंह साहब है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। साल 2021-22 के लिए मीज़ानिया हमारे सामने है, डीडीसीज़ के लिए भी बजट है और बीडीसीज़ के लिए भी बजट है। शुरुआत जरा इसी से करेंगे क्योंकि इसको एम्पावर करने की बड़ी बातें हो रही थी और ये जो सामने आया है, कितना एम्पावर आप मान रहे हैं और इस पूरे बजट पर आपका पहला रिएक्शन? अशफाक साहब, जो पिछले साल भी बजट आया था पहला यूटी का, तो तकरीबन 100 करोड़ के करीब था, तो उस वक्त भी यही बातें की गई थी कि, लेकिन जब अब आज हम देखते हैं जो हमसे बजट कुछ वेट भी करवाते हैं 14 FC का, आज तक वो पैसा इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, पूरा पैसा ग्राउंड पे लगा नहीं है। और आज भी आप देखिए जो पिछले साल का बजट है उसमें कितना पैसा खर्च हुआ और कितनी उम्मीद नहीं है। आज भी जो अब बजट में इन्होंने थोड़ी सी एलोकेशन ज्यादा की और जैसे कि डीडीसीज को भी दिया। आप अगर हम देखेंगे तो 75 लाख के करीब एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें आता है, तो उसमें सर आप देखेंगे कि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें तकरीबन 50 के करीब गांव है। अगर देखें तो 1 लाख 1.25 लाख के करीब एक गांव को आता है, और मुझे कोई इतना बड़ा बजट ये नजर नहीं आता कि 1.25 लाख रुपया आप गांव में करेंगे। जो आज अवेयरनेस भी एक डिपार्टमेंट गांव में करता है तो 10-20 हजार रुपया टेंट और चाय पे वहां खर्च कर देते हैं, तो 1.25 लाख रुपया एक गांव के लिए देना, तो ये तो एक मजाक है कि आप कह रहे हो कि डीडीसीज के लिए हमने जी बड़ा बजट 10 करोड़ का डिस्ट्रिक्ट का बजट किया। और डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कितनी है? एक एक डिस्ट्रिक्ट, जैसे मेरी आप टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है, 40 से 45 हजार लोगों का वहां इनहेबिटेंट्स है, 51 विलेजेस हैं, 21 पंचायत हैं, तो 120-130 के करीब सरपंच आते हैं जो मेरे ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। और फिर इशफाक साहब, सबसे बड़ी बात है इम्प्लीमेंटेशन की। आपने बजट कह दिया, पीएमजीएस का अलग दे दिया, बजट का हॉस्पिटलों का अलग दे दिया। आप रोडों की हालत देखिए, पिछले साल से आज तक पैचिंग नहीं हुई है मेन रोडों को। आप नेशनल हाईवे की बात, ये बजट कहना और फिर उसको कथनी और करनी में फर्क है। इसी तरह बीडीसी और जो 3 टायर सिस्टम की बात की जा रही है। एक चीज डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं जब सेक्टर वाइज भी इसको देखता हूँ, चाहे R&B देखूं, जल शक्ति देखूं, दीगर डिपार्टमेंट्स देखूं, तो शायद ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट होगा जहां पर एलोकेशन बड़ी ना हो। तो जब पैसा आएगा तभी तो जाकर वो खर्च होगा जमीन पर। पिछली बार 10 तरह की परेशानियां जरूर थी, पहले कोविड से पहले वाली बंदिशें थी, अब तो वो लगभग खत्म हो रही। तो क्या ये माना जाए कि पहिया अब घूमेगा? अशफाक साहब, हम उम्मीद रखेंगे और एज ए जो पब्लिक नुमाइंदे हैं, जीत के आए हैं, हमें भी उम्मीद है कि हम अपने लोगों को कुछ दे पाए, जिनने वोट डाले, जिन्होंने हम पे उम्मीद की है। हमारी कोशिश है। तो लेकिन जिस हिसाब से आप 10 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, मुझे लगता है एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 करोड़ चाहिए। तो इससे कुछ नहीं होगा कि 1.25 लाख रुपया आप एक साल का एक गांव को डेवलपमेंट के लिए देंगे। मुझे लगता है ये मजाक है। इनको बहुत ज्यादा जो फंड्स हैं उसमें एलोकेशन में भी और इम्प्लीमेंटेशन, जैसे 14 FC का भी बजट बकाया है बहुत सारे काम, इस तरह 15 FC का अब इन्होंने बजट भेजा है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो ये बातें कही जा रही हैं कि इतना पैसा दिया, ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो और एक अकाउंटेबिलिटी हो। जो ऑफिसर हमारे हैं, जो एजेंसीज है, जो डिपार्टमेंट है, अकाउंटेबिलिटी पर मैं आऊंगा। जब ये बजट ओपनिंग हुआ है, ओपनिंग रिमार्क्स में 2 चीजें मुझे दिख रही है इसमें। एक ये कि हमने सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया, दूसरी बात ये कि करप्शन फ्री कर दिया निजाम, और तीसरा जो सेपरेटिज्म का उनसर था, एलिमेंट था, उसको खत्म करने में बहुत ज्यादा कामयाबी मिली है। देखो इशफाक साहब, करप्शन की बात ही ना करें। मैं करप्शन आप किस डिपार्टमेंट में देखेंगे? एक मामूली फर्द की बात की जाए, पटवारी को जो उसका काम है, जो फर्द काटना होता है, लाखों रुपया पटवारी फर्द के लेते हैं। आज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें, आपने अगर आज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सर्टिफिकेट लेनी है तो एक रेट फिक्स है। मैं बहुत सारे वाकयात आपको बता सकता हूं जो कि आज हुए हैं कि ओपनली
पहले तो पॉपुलर गवर्नमेंट के दौरान एक डर होता था मुलाजिम को कि मेरे एमएलए को शिकायत जाएगी, मेरे मिनिस्टर को शिकायत जाएगी, मेरा ये लीडर है। आज तो ये कहते हैं जी, अगर आप किसी मुलाजिम को कहोगे वो कहता है जी ऊपर तक देने हैं। करप्शन की अशफाक साहब बात ही नहीं करें। जम्मू कश्मीर इन 2 सालों में जितना कुछ 70 साल में नहीं हुआ करप्शन में, वो सारा हुआ। प्रूफ्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब क्या होता है, एसीबी ने क्या चपरासी पकड़ा, चपरासी को पकड़ के जी इसको हमने अंदर कर दिया। लेकिन जो एक बड़ा सिस्टम है, रेवेन्यू है, सबसे बड़ा करप्शन है का केंद्र है। आपको पटवारी नहीं मिलेगा, आप डीसी को मिल सकते हैं, आप एडवाइजर को मिल सकते हैं, एलजी को मिल सकते हैं, पटवारी का मिलना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह ये जो लोकल डिपार्टमेंट्स, आपके पीएचई वाला, आपके बिजली वाला, इन लोगों को मिलना महाल है जी। तो किसकी बात कर रहे हो, किस अकाउंटेबिलिटी की। लेकिन आपको मैं एश्योर करता हूं अशफाक साहब, मैं अपने इलाके में जहां से त्राल से जीत के आया हूं, हमने शुरू किया है, हम मुलाजमों को अकाउंटेबल बनाएंगे, हम अब पब्लिकली अकाउंटेबल बनाएंगे सारे सिस्टम को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी को पैदा करेंगे। और मुलाजमीन की बात चलिए तो मुलाजमीन की बड़ी उम्मीदें इस बजट से थी, स्पेशली कॉन्ट्रैक्चुअल्स, जो डेलीवेजर्स और 10 तरह के एम्प्लॉय लगे थे, उनकी काफी उम्मीदें थी। उन्हें लग रहा था कि शायद जब मरकज की तरफ से बजट आएगा तो उसमें कोई एलोकेशन होगी, कोई बात कही जाएगी, कोई किसी सिस्टम को मुतारफ कराया जाएगा। मैंने बहुत बार इसको पढ़ने की कोशिश की, मुझे कहीं वो मिला नहीं। सज्जाद परे कैजुअल एम्प्लॉयज के लीडर मेरे साथ है, जो लगातार इस उम्मीद में थे कि शायद इस बार कुछ नया होगा। सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बजट के अंदर क्या कुछ आपके लिए है, मतलब आपकी उस कम्युनिटी के लिए है जो हर दूसरे दिन सड़क पर होती है? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बजट में बुलंदबांग दावे किए गए थे इससे पहले, तो हमें लग रहा था शायद इस बजट के जरिए से हमारा जो मामला है हल हो जाएगा। लेकिन अफसोस ये है कि इस बजट में एक शब्द भी डेलीवेजर्स, कैजुअल लेबर्स, जो 60,000 से ज्यादा आरजी मुलाजमीन है, जिन्होंने अपनी जाने अपना सब कुछ दिया है डिपार्टमेंट्स को और यहाँ की आवाम की खिदमत करने में, उनके हवाले से एक शब्द भी नहीं कहा गया है। इससे पहले हमें बड़ी उम्मीदें थी, हमारी नजरें थी इस बजट पे, क्योंकि वजीर आजम हिंद ने 5 अगस्त 2019 के बाद जब यूटी में स्टेट तब्दील हुई थी, उन्होंने ऐलान किया था कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है। उन्होंने एतराफ किया था आपको इंसाफ फराहम किया जाएगा, रिव्यू रजिश अमल में लाई जाएगी, मिनिमम वेज एक्ट का इतलाक किया जाएगा। लेकिन और उसके बाद जो 36 मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स का डेलीगेशन जम्मू कश्मीर वारिद हुआ, उन्होंने वादे किए थे। उसके बाद जितेंद्र सिंह जी ने वादे किए थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने वादे किए थे, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने वादे किए थे। यहाँ के बीजेपी के यूनिट रविंद्र रैना जी ने सीना ठोक के कहा था कि आज की बार हम यहाँ के आरजी मुलाजमीन का जो मामला है हमेशा के लिए हल करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम इतने पुरउम्मीद होने के बावजूद भी एक शब्द भी उसमें नहीं कहा गया है, एक कोड़ी भी उसमें नहीं रखी गई है। अगर हम बात करेंगे जो परसाल या जब स्टेट थी, उस वक्त बजट में ऐलान किया गया था कि यहाँ के आरजी मुलाजमीन को SRO 520 के तहत लाया जाएगा। SRO 520 लाया गया और कुछ डिपार्टमेंट्स में इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जब वजीर आजम साहब ने ऐलान किया, उसके बाद उस पे ना अमल हुआ, ना उस SRO को खत्म किया गया, ना उसमें कोई अमेंडमेंट की गई है। और ये बीजेपी जो मरकजी बीजेपी है, जो मरकजी सरकार है, उन्होंने ये बड़े बुलंदबांग दावे किए थे कि यहाँ के जो रीजनल पार्टीज है, कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, मुख्तलिफ जो पार्टियां हैं जो यहाँ पे बरसर इख्तिदार आई है, आज तक उन्होंने यहाँ के आरजी मुलाजमीन के साथ धोखा किया है, मुलाजमीन को फरेब दिए हैं, धोखा किया है। लेकिन आज अगर हम देखेंगे, इन्होंने उसी पाथ पे आज काम कर रहे हैं, उन्हीं लाइन्स पे आज यहाँ की जो बीजेपी सरकार है, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वही रिवायती पॉलिसी इन्होंने भी इख्तियार की है जो अफसोसनाक है। और इन्होंने इन्होंने ये पॉलिसी इख्तियार करने से यहाँ के 60,000 लोगों से वाबस्ता 5 लाख जो नफूस है, अफराद है, उनको दैनिक तनाव में मुब्तला किया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बताने के लिए कि बजट के अंदर जो उम्मीदें थी वो कैजुअल एम्प्लॉयज की पूरी नहीं हुई है। क्योंकि मैं शायद मेरी नज़र में नहीं था, मैं देख रहा था कि कहीं हो ना हो, लेकिन सज्जाद परे भी बता रहे कि बजट के एक भी हाशिए पर इस बात का ऐलान नहीं है कि आरजी मुलाजमीन के साथ सरकार ने क्या कुछ करना है, और जो बातें कही जा रही थी शायद वो अभी पूरी नहीं होंगी।